ऑपरेटर की अगर मैं बात करता हूं ना, सबसे पहले समझते थोड़ा ऑपरेटर होता कैसे है। एंड मैं जो भी आपको सिखाने वाला हूं ना, वो हमें भी नहीं सिखाने वाला हूं, तो वो जबरदस्ती आपसे छीनते हैं आपका माल। फंडिंग रेट और लिक्विडेशन हीट मैप को अगर आप समझ गए अच्छे से, तो भाई आप ये वेरी लो रिस्क स्ट्रैटेजी है जिसे हम बोलते हैं, ये आपका, इसकी बात कर रहा हूं मैं, ये आपकी है फंडिंग। अभी फंडिंग पॉजिटिव का मतलब क्या है कि भैया हम लोग को अगर लिक्विडेशन हीट मैप देखना है तो एक वेबसाइट है जिसका नाम है, लेकिन हम लोग हमेशा एक ही एक्सचेंज यूज करेंगे जिसका नाम है। अब लिक्विडेशन हीट मैप में ना आपको फोकस करना है भाई। यहां पर आपको एक बार दिख रहा होगा, देखो देखो क्या किया है आपके सामने, देखो क्या किया है इसने। एक आप लोग के लिए एंड में एक छोटा सा गिफ्ट है। This video is for educational purposes only. I am not a SEBI registered advisor and this is not a financial advice. Please do your own research and trade at your own risk. सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। स्वागत है आप सबका एक और नए शानदार लर्निंग वीडियो में। सो भाई लास्ट वीडियो जो था अपना ऑलमोस्ट 2.5 घंटे का था एंड उस वीडियो में बहुत ज्यादा कमेंट्स आए थे भाई कि ऑपरेटर्स किस तरह से सोचते हैं, किस तरह से वो बाई करते हैं, कब बाई करते हैं, कब सेल करते हैं, कब लिक्विडिटी हंट करते हैं, स्टॉप लॉसेस कैसे देखते हैं, वो रिटेल ट्रेडर्स के माइंडसेट के साथ कैसे खेलते हैं, कैपिटल के साथ कैसे खेलते हैं। आज सब कुछ डिकोड करने वाला उस वीडियो पे। एंड मैं जो भी आपको सिखाने वाला हूं ना, वो हमें भी नहीं सिखाने वाला हूं, क्योंकि अच्छी बात क्या है कि बड़े प्लेयर्स का डेटा आपके पास होगा। जब आपको बड़े प्लेयर्स का डेटा दिखेगा तो आपको पता चलेगा कि बड़े प्लेयर्स की अगली चाल क्या होने वाली है। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, धमाकेदार है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, बेल आइकन नहीं दबाते हैं, दबा दीजिए ताकि हर वेडनेसडे जो आपको लर्निंग वीडियो मिल रही है वो आपसे मिस ना हो जाए। तो वीडियो में बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे एंड वीडियो ऑब्वियस ही बात है पिछले वीडियो से छोटा होने वाला है, तो विल ट्राई कि हम 30-35 मिनट्स में रैप अप करें। अब मेरे भाई बहुत लोग बोलते हैं और छोटा वीडियो बनाओ। मेरे भाई में 2-3-4 मिनट में ना एक बंदे ने कमेंट किया था पिछले वीडियो में कि मैगी बनती है, अगर आपको बिरयानी खाना है और बिरयानी का मजा लेना है भाई थोड़ा समय देना पड़ेगा। तो हम धीमी आंच में आज की वीडियो को पकाएंगे, लेकिन मैं इतना बोल रहा हूं मजा आएगा एंड काफी कुछ सीखने को मिलेगा आपको। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट द वीडियो। ऑपरेटर की अगर मैं बात करता हूं ना, सबसे पहले समझते थोड़ा ऑपरेटर होता कैसे है, वो दिखता कैसे, उसका थोड़ा कैरेक्टर, उसका थोड़ा चरित्र बनाने की कोशिश करते हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा कि ऑपरेटर के ट्रेड्स को कैसे देखते हैं, वो पोजीशंस कहां बना रहे हैं वो कैसे देखते हैं, वो उनका अगला मूव कैसा हो सकता है उसको कैसे देखते हैं, कंफर्मेशन कैसे लेना है, लिक्विडेशन हीट मैप, फंडिंग, बहुत सारी चीजों पर बात करेंगे। तो वीडियो को आपको एंड देखना है एंड ये वीडियो उनके लिए है जो क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं बहुत ज्यादा, तो ये आपके लिए बहुत हेल्प करने वाला है। देखिए अगर मैं ऑपरेटर की बात करता हूं तो हु आर ऑपरेटर्स। अगर ऑपरेटर्स की अपन बात करें तो ऑपरेटर्स आर वेल्स, मार्केट मेकर्स, प्रॉप डेस्क एंड एक्सचेंजेस। बेसिकली ऑपरेटर हम उस इंसान को बोल सकते हैं या उस सेट ऑफ पीपल को बोल सकते हैं भाई जिनके पास अंधा पैसा है। जब अंधा पैसा होता है तो क्या होता है, अंधे पैसे के साथ आपके पास एक चीज आती है जिसे हम बोलते हैं कंट्रोल। एंड कंट्रोल का मतलब ये होता है कि ये डिसाइड करते हैं कि मार्केट का अगला वेव क्या होगा, ये डिसाइड करते हैं मार्केट किधर जाएगी। एंड कई बार अपने पोजीशन को लेने के लिए, अपने पोजीशन को भरने के लिए, अपने ऑर्डर्स को फिल करने के लिए ये आपके स्टॉप लॉसेस को हंट करते हैं। क्योंकि अगर आगे मैं वीडियो में बात करूं ना, उससे पहले मैं आपको एक चीज समझाता हूं। देखिए हम लोग जब ट्रेड करते हैं ना, वी ट्रेड विद अ वेरी लिमिटेड कैपिटल। इसको अपन हटाते हैं, वी ट्रेड विद अ वेरी लिमिटेड कैपिटल। भैया हम 10,000 से ट्रेड करेंगे, 10 लाख से ट्रेड करेंगे, 1 करोड़, 2 करोड़, उससे ज्यादा से तो ट्रेड नहीं करेंगे ना। लेकिन जब ऑपरेटर्स ट्रेड करते हैं, क्या बोला मैंने, उनके पास अंधा पैसा होता है, तो दे ट्रेड विथ थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ करोड़। जब 1000 करोड़, 2000 करोड़, 5000 करोड़ के कैपिटल से वो ट्रेड कर रहे हैं, बहुत ज्यादा पैसे से वो ट्रेड कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनका जो क्वांटिटी होगा वो भी हमसे बहुत ज्यादा होगा, है ना। हमारी क्वांटिटी तो आराम से फिल हो जाती है, बट कई बार ऐसा होता है ना कि बड़े प्लेयर को बाई करना है। अब ऑब्वियस सी बात है, बड़े प्लेयर तभी बाई कर पाएगा ना जब सामने उसको सेलर मिलेगा। अब बड़े प्लेयर को सेलर मिलता नहीं है, तो बड़ा प्लेयर क्या करता है, बड़े प्लेयर क्या करता है, जबरदस्ती का रिटेल ट्रेडर का, जो भी बायर है उसका स्टॉप लॉस हंट करेगा। क्योंकि अगर बड़े प्लेयर को बाई करना है, ठीक है, तो उसको चाहिए सेलर। अब जब मार्केट मान लीजिए फॉर एग्जांपल पॉजिटिव है, बुलिश है, कोई रीजन नहीं कि कोई क्यों बेचेगा, तो वो जबरदस्ती आपसे छीनते हैं आपका माल। आप मान लो आपने एक पर्टिकुलर लेवल पे यहां पर बाई कर लिया, ठीक है, बाई कर लिया, आपका स्टॉप लॉस नीचे है, तो यहां पर आपका एसएल हो गया। अब स्टॉप लॉस का मतलब क्या होता है भाई, स्टॉप लॉस का मतलब यही होता है ना कि अगर आपका ट्रेड आपके फेवर में नहीं जाता है तो ट्रेड कट जाएगा। अब अगर आप बाई कर रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर सेल में होगा। तो बड़े प्लेयर पता है क्या करते हैं,
पहले मार्केट को नीचे लेके आएंगे, सारे रिटेल ट्रेडर के एसएल को ट्रिगर करके उनके सेल ऑर्डर को ट्रिगर करेंगे। जब सेल ऑर्डर को ट्रिगर करेंगे तो एक तो आपके स्टॉप लॉस को हंट कर लिया, दूसरा उनको अच्छे रेट पे, नीचे के रेट पे बाइंग का मौका मिल गया, एंड जितना क्वांटिटी उनको बाई करना था उनके ऑर्डर भी फिल हो गए। जैसे ये तीनों काम होता है फिर मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं। अब ये जो चीज मैंने बताई है ना, ये ध्यान रखना, क्योंकि आगे जब हम वीडियो में बहुत ज्यादा बात करेंगे इस कंसेप्ट पर हम बहुत ज्यादा फोकस करेंगे। इसे हम वाइडली लिक्विडिटी स्वीप बोलते हैं, लेकिन मैं आज का वीडियो का टॉपिक लिक्विडिटी स्वीप नहीं है, तो मैं बहुत डिटेल में आपको नहीं सिखाऊंगा। अगर आपको लिक्विडिटी स्वीप के बारे में डिटेल में जानना है तो वीडियो पे एटलीस्ट 2000 लाइक्स एंड 300 कमेंट्स अगर आ जाएंगे तो बहुत ही डिटेल्ड और एडवांस में वीडियो लिक्विडिटी स्वीप पर बना दूंगा। बट ये एक कंसेप्ट समझिएगा कि बड़े प्लेयर जब चाहे तब बाय नहीं कर सकता, जब चाहे तब सेल नहीं कर सकता, वो उसके पास पावर है नहीं। क्योंकि अगर बड़े प्लेयर को बाय करना है सेलर अवेलेबल होना चाहिए। अगर सेलर अवेलेबल है तब तो ठीक है, लेकिन अगर सेलर अवेलेबल नहीं है तो सेलर को किस तरह तैयार करना है ये बड़े प्लेयर जानते हैं। मतलब एक भाषा होती है ना भाई, बड़े प्लेयर डॉन होते हैं, गुंडे होते हैं मार्केट के, ठीक है। गुंडे क्या करते हैं, बोलते हैं प्यार से पैसा दे दे, हफ्ता दे दे, राइट। प्यार से नहीं देंगे तो क्या करेंगे, बंदूक निकालेंगे और डराएंगे, धमकाएंगे, तो इंसान तो देगा ना पैसे। तो ये वही काम है कि ये उसी भाषा में काम करते हैं बड़े प्लेयर्स, एंड आपसे आपका जो ऑर्डर है वो फिल करवाते हैं। दे ट्रेड सेम परपेचुअल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एज यू, वो हमारी तरह ही ट्रेड करते हैं। अगर मैं ट्रेडिंग की बात करता हूं तो ये हमारे साथ फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं। अब देखिए एक चीज और समझना है आपको कि अगर हम क्रिप्टो की बात करते हैं ना, क्रिप्टो स्टॉक मार्केट में फर्क क्या है कि भैया क्रिप्टो में हम लोग ट्रेड करते हैं परपेचुअल फ्यूचर्स। अब परपेचुअल फ्यूचर्स का मतलब क्या होता है? परपेचुअल फ्यूचर्स का सिंपल मतलब होता है, देखिए स्टॉक मार्केट में क्या होता है, हमारा नॉर्मल फ्यूचर होता है, उस फ्यूचर की क्या होती है, एक्सपायरी होती है ना। एक्सपायरी के हिसाब से ये पूरा का पूरा गेम होता है। अब परपेचुअल फ्यूचर्स का बेसिकली कोई एक्सपायरी नहीं होता। जब क्रिप्टो में अगर आप ट्रेड कर रहे हो, फ्यूचर हैज नो एक्सपायरी, बहुत ही अच्छी चीज है। और जिनको भी अपनी क्रिप्टो की जर्नी स्टार्ट करनी है ना भाई, आगे मैं बताऊंगा कि क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने ताकि आपको क्लीन रोड मैप मिले, उस तरह से आप ट्रेड कर पाओ। लेकिन हाँ, वीडियो को थोड़ा देखोगे, समझोगे, तब चीजें समझ में आएंगी, राइट। परपेचुअल फ्यूचर की कोई एक्सपायरी नहीं होती है। तो भैया फ्यूचर का मेन एम क्या होता है? फ्यूचर जो होता है अपना डेरिवेटिव सेगमेंट में आता है, एंड फ्यूचर में एक्सपायरी इसलिए होती है ताकि फ्यूचर और स्पॉट के बीच में ज्यादा डिफरेंस ना हो, है ना। अब क्रिप्टो में एक्सपायरी का कंसेप्ट नहीं है, तो फिर किस तरह से फ्यूचर और स्पॉट के प्राइस को आजू बाजू रखा जाए? उसके लिए एक परपेचुअल फ्यूचर निकाला गया जिसमें एक फंडिंग का कॉन्सेप्ट है, और पूरे का पूरा फंडिंग के कॉन्सेप्ट पे ये पूरा का पूरा आपका परपेचुअल सिस्टम चलता है। फंडिंग क्या होती है, फंडिंग रेट कैसे देखते हैं, उसका फायदा कैसे उठाते हैं, फंडिंग रेट अचानक से बढ़ती है, अचानक से घटती है, उसका मतलब क्या होता है, एक एक करके बात करेंगे। तो वीडियो देखिएगा पूरा, सब कुछ मैं समझाऊंगा, कहां देखते हैं, कैसे देखते हैं, सब कुछ सीख लोगे तो फिर दिक्कत परेशानी आपको नहीं होने वाली, ठीक है। तो परपेचुअल फ्यूचर्स में यहाँ पर क्रिप्टो में ट्रेडिंग होती है। उसके बाद क्या है भाई, उसके बाद क्या है, साइज मैसिव, डेटा फुटप्रिंट मैसिव, ठीक है। दिस डेटा इज पब्लिकली अवेलेबल, यू जस्ट नीड टू नो वेयर। अब अच्छी बात क्या है ना, बड़े प्लेयर्स जब क्रिप्टो में आप ट्रेड करते हो, जैसे स्टॉक मार्केट में आप ट्रेड करते हो ना, तो डेटा बहुत सारा अवेलेबल नहीं होता है ना, बहुत सारा डेटा अवेलेबल नहीं होता। तो जब डेटा आपके पास पूरा अवेलेबल नहीं है, जैसे मैं देखता हूं इंडियन स्टॉक मार्केट में ना बहुत लोग FII DI डेटा पे बहुत फोकस करते हैं। आप लोग कितना फोकस करते हो मेरे को कॉमेंट में बताना। मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछता हूं भाई, अगर आप FII DI डेटा पे आप इतना ही भरोसा करते हो तो आपको जो FII DI डेटा मिलता है कहां का मिलता है? आपको मिलता है NSE का, जो कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है मेरे भाई। NSE के साथ साथ एक और एक्सचेंज चलती है पैरेलल में, जिसे हम बोलते हैं गिफ्ट निफ्टी गिफ्ट एक्सचेंज। और वहां पर कौन ट्रेड कर सकता है? वहां पर रिटेल पब्लिक ट्रेड नहीं कर सकती, लेकिन जो बड़े प्लेयर्स हैं जैसे FIIs DIs, वो तो यहां पर भी ट्रेड कर सकते हैं और यहां पर भी ट्रेड कर सकते हैं। अब आप मेरे को बताओ, आप इस डेटा को देख के, बोला जाता है कि 3000 करोड़ की बाइंग हुई FII DI के द्वारा। इस डेटा को देख के आप सोचते हो अरे मार्केट बुलिश है, मार्केट ऊपर जाएगा। मेरे भाई, जितना की बाइंग की उसका डबल अगर यहां बेच दिया, क्या ये डेटा आपके पास आ रहा है? ये डेटा तो आपके पास आ ही नहीं रहा है। तो फिर कैसे आप बोल सकते हो भाई कि बड़े प्लेयर्स या इंस्टीट्यूशंस बुलिश हैं? तो जब आपको हाफ डेटा मिलता है तो उसका कोई यूज नहीं कर सकते, वो बस सुनने में अच्छा लगता है, राइट, वो न्यूज चैनल के लिए है। बट जब क्रिप्टो में आप ट्रेड करते हो ना, हर चीज ट्रांसपेरेंट है, आपको जो भी डेटा मिलेगा कंप्लीट डेटा मिलेगा। इसलिए जब आप डेटा का यूज करोगे अपने ट्रेडिंग के लिए तो आप एक सही प्रोबेबिलिटी वाले ट्रेड ले सकते हो। जब राइट प्रोबेबिलिटी वाले ट्रेड लोगे तो सक्सेस के चांसेस बहुत हाई। अगर इस बात से अग्री करते हो ना, तो वीडियो पे अभी एक लाइक का बटन तो दबी जाना चाहिए। अगर हाइप वगैरह दिख रहा है तो हाइप भी कर देना भाई, ठीक है।
तो रिटेल वर्सेस ऑपरेटर में सबसे बड़ा क्या होता है, सबसे बड़ा जो डिफरेंस होता है वो साइज का होता है भाई। बहुत बड़े साइज पे वो ट्रेड करते हैं, उनके अंदर पेशेंस रहता है एंड इन्फॉर्मेशन का भी कहीं ना कहीं एडवांटेज रहता है। अब देखिए इन्फॉर्मेशन के लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, इन्फॉर्मेशन के लिए तो बस यही प्रे करना पड़ेगा कि हे भगवान अगला जन्म जब देना तो डोनाल्ड ट्रंप का बेटा बन के देना, वरना मत देना तभी कुछ हो सकता है इन्फॉर्मेशन का, वरना तो मुश्किल है भाई। तो मैं इन्फॉर्मेशन की तो कोई आपको अश्योरिटी नहीं दे सकता, लेकिन हाँ मैं इतना बोल सकता हूं अगर डेटा आपके पास है फिर भी आपका काम काफी आसान बन जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अब दो ऑपरेटर के फुटप्रिंट है, ऑपरेटर कहां बाई कर रहा है, कहां सेल कर रहा है, ऑपरेटर कौन होता है वो क्लियर हो गया। अब वो कहां पर अपने पोजीशंस को बना रहा है उसके लिए कुछ फुटप्रिंट्स हैं, कुछ हमारे पास बोल सकते हैं ना एविडेंसेस हैं। अगर उन एविडेंस को अच्छे से हम रीड करना सीखेंगे तो हम वो फायदा उठा सकते हैं। पहला होता है फंडिंग रेट एंड दूसरा होता है लिक्विडेशन हीट मैप। फंडिंग रेट और लिक्विडेशन हीट मैप को अगर आप समझ गए अच्छे से तो भाई आप बड़े प्लेयर्स के पोजीशन को पकड़ पाओगे। आपको ये समझ आएगा कि बड़े प्लेयर्स का अगला चाल क्या हो सकता है एंड कौन से लेवल पे किस चीज के लिए रेडी रहना, क्या करना है आपको। ठीक है, तो ये दोनों चीज मैं आपको आज की वीडियो में समझाने वाला हूं, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, बहुत मजा आएगा आप लोग को एंड यू गाइस विल लव इट। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। फंडिंग रेट क्या होता है थोड़ा उसको समझ लेते हैं भाई फटाफट, फिर मैं आपको बेसिकली क्या करूंगा, पकाऊंगा नहीं ज्यादा, है ना, मैं आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिकल कि फंडिंग रेट देखते कैसे, लेकिन फंडिंग रेट समझ लीजिए पहले, है ना। यूनिक टू परपेचुअल फ्यूचर्स, जैसे मैंने बोला स्टॉक मार्केट में एक्सपायरी होती है लेकिन यहां एक्सपायरी नहीं होती, तो यहां पर किस तरह से फ्यूचर्स और स्पॉट प्राइस को बैलेंस किया जाता है थ्रू फंडिंग रेट, है ना। तो फंडिंग रेट क्या होता है, कीप्स परपेचुअल फ्यूचर्स क्लोज टू स्पॉट, ये एक मेन एम है थ्रू पेमेंट बिटवीन लॉन्ग एंड शॉर्ट। अब देखिए जब हम ट्रेड करते हैं तो भैया ट्रेड में दो ही लोग होते हैं, या तो बायर होता है या सेलर होता है। बायर को लॉन्ग बोलते हैं, सेलर को शॉर्ट बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर कुछ नहीं किया जाता है, फंडिंग रेट से डिसाइड होता है कि भैया बायर को फंडिंग मिलेगी या बायर को फंडिंग देनी पड़ेगी। अब बायर को फंडिंग मिलेगी या देनी पड़ेगी ये मैं आपको बताऊंगा आगे। ठीक है, बस एक बात समझ लीजिए, पॉजिटिव फंडिंग का मतलब क्या होता है, इसको नोट कर लीजिए, ये बहुत जरूरी है। पॉजिटिव फंडिंग, अब पॉजिटिव नेगेटिव कैसे देखना है मैं अभी फट से आपको दिखाऊंगा चार्ट में, ताकि आपको क्लैरिटी मिले। पॉजिटिव फंडिंग जो है इसका मतलब ये होता है कि लॉन्ग्स आर पेइंग यू शॉर्ट, यानी इसका मतलब सिंपल समझिए, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि मान लीजिए बीटीसी है, ठीक है, बीटीसी है, तो उसकी जो फंडिंग है लेट सपोज है वो है पॉजिटिव 0.001%। अब अगर ये फंडिंग है तो एक फंडिंग रेट भी होता है। फंडिंग रेट मतलब कि कितने देर में फंडिंग रीसेट होगा। बेसिकली एक्सपायरी होता है ना, कि हमारे पास मंथली एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी है, तो अगर एक वीकली एक्सपायरी खत्म हुई तो अगले हफ्ते की स्टार्ट हो गई। वैसे एक फंडिंग रेट खत्म होता है तो अगला फंडिंग रेट स्टार्ट होता है। तो नॉर्मली जो फंडिंग रेट आपका होता है, फंडिंग रेट होता है वो आर्ली भी होता है, 1 आवर भी होता है, 4 आवर भी होता है एंड 8 आवर भी होता है। मोस्ट कॉमन आपको 8 आवर देखने को मिलेगा। जैसे बिटकॉइन वगैरह की 8 घंटे की फंडिंग होती है, तो 8 घंटे की फंडिंग का मतलब दिन में 3 बार फंडिंग होती है, वीक में 21 टाइम्स फंडिंग होती है एंड महीने में ऑलमोस्ट 90 बार फंडिंग होती है। अब फंडिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि भैया अगर फंडिंग रेट पॉजिटिव का मतलब क्या है कि अब देखिए बिटकॉइन का फ्यूचर अगर आप ट्रेड कर रहे हो परपेचुअल, तो भाई यहां पर किसी ने लॉन्ग किया होगा, किसी ने शॉर्ट किया होगा। अब जो आप लॉन्ग शॉर्ट कर रहे हो उसका प्रॉफिट तो आपके पोजीशन और बिटकॉइन के प्राइस और आपका जो एनालिसिस है उसके हिसाब से डिसाइड होता है, लेकिन उसके साथ साथ एक एक्स्ट्रा फी या तो आपको मिलती है या तो आपको देना पड़ता है। अब मान लीजिए बिटकॉइन की फंडिंग रेट है पॉजिटिव, तो इस केस में जो लॉन्ग है उसके अकाउंट से फंडिंग कटेगी। फंडिंग इसको फंडिंग गिवर, ये फंडिंग देगा, और ये फंडिंग टेकर होता है, फंडिंग टेकर। अब कितना फंडिंग देगा उसका सिंपल है भाई कि जितना वो कैपिटल यूज कर रहा है, लेट सपोज अगर वो 5 लाख का कैपिटल यूज कर रहा है, कितना लेवरेज वो ले रहा है, लेट सपोज भाई वो 10 गुना का लेवरेज ले रहा है, तो 50 लाख रुपया उसका नोशनल वैल्यू हो गया, कॉन्ट्रैक्ट साइज हो गया 50 लाख का भाई 0.001%। अगर वो शॉर्ट है तो भैया उसको फंडिंग 50 लाख का 0.001% मिलेगा, अगर वो लॉन्ग है तो उसके अकाउंट से कटेगा। तो ये एडिशनल आपको रिवॉर्ड भी मिल सकता है और एडिशनल आपका फीस कट भी सकता है अपार्ट फ्रॉम योर ट्रेडिंग फीस। अब देखिए फंडिंग पे ना एक अलग वीडियो ही बन सकती है जहां पर फंडिंग का यूज किस तरह कर सकते हैं अपनी ट्रेडिंग में। एक मैं बोलूंगा नो रिस्क या वेरी लो रिस्क स्ट्रैटेजी है जिसे हम बोलते हैं फंडिंग आर्बिट्राज, जहां पर भैया मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए उससे मतलब नहीं है। अगर आप थोड़ा स्मार्ट हो तो फंडिंग का यूज करके कुछ पॉकेट मनी, कुछ पैसा बहुत अच्छा बना सकते हो। अगर आप चाहते हो मैं इस पर वीडियो लेके आऊं तो भैया थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। वीडियो पे 5000 लाइक्स एंड 500 कमेंट्स क्या करना पड़ेगा, फंडिंग आर्बिट्राज। बहुत मजा आएगा।
ये सब कंसेप्ट्स में बहुत टाइम मैंने लगाया है सीखने में, खुद सीखने में टाइम लगाया भाई। तो ये सब मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी दे दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस मेरे को दिखना चाहिए कि थोड़ा सा आप एफर्ट मार रहे हो, थोड़ा सा आप यहां पर मेहनत कर रहे हो। तो मोटा मोटी शॉर्ट में मैंने आपको फंडिंग यहां पर समझा दी, और आई होप ये भी आपने अच्छे से नोट कर लिया होगा। अब नोट जब कर लिया है तो थोड़ा प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं भाई, क्योंकि सब कुछ अगर हम बोर्ड पे ही करेंगे तो फिर सीखेंगे क्या। तो आ जाते हैं भैया अपने चार्ट पे। ये आपको दिख रहा है डेल्टा एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म। अच्छा, अगर आपको क्रिप्टो ट्रेड करना है ना, तो डेल्टा एक्सचेंज को मैं रिकमेंड करूंगा कि आप उसमें ट्रेड करो, क्योंकि मेरी ट्रेडिंग भी यहां पर होती है। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में आपको डेल्टा एक्सचेंज का लिंक मिलेगा। अपनी क्रिप्टो की जर्नी आप वहां से स्टार्ट कर सकते हैं ट्रेडिंग की। एंड अगर आप उस लिंक के थ्रू अपना अकाउंट खुलवाओगे तो आपको एडिशनल 20% का अपनी ट्रेडिंग फीस पे डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ट्रेडिंग की फीस ठीक ठाक होती है, तो अगर आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा तो बहुत अच्छा है भाई, एक तरह से वो आपका प्रॉफिट ही है। अब देखिए यहां पर डेल्टा एक्सचेंज में जब आप लॉग इन कर लोगे ना, तो यहां पर आपके पास ऑप्शन आएगा कि भैया कौन से कॉइन में आपको ट्रेड करना है। तो यहां पर अपन डेल्टा एक्सचेंज खोल लेते हैं। लेट सपोज आप आए यहां पर, ये आपका लॉग इन हो गया। आप मार्केट्स पे आओगे यहां पर, है ना। मार्केट्स पे आने के बाद क्या होगा भाई, यहां पर आपके पास खुल जाएगा फ्यूचर्स में, यहां पर आपके पास टॉप कॉइन्स खुल जाएंगे। अब ये लोड हो रहा है, यहां पर देखिए आप, बिटकॉइन आ गया, इथेरियम आ गया, सोलाना आ गया। साइड में अगर आप देखोगे तो इसके फंडिंग आपको दिखेंगे। अब अगर आप एक चीज नोटिस करोगे ना, जो ग्रीन में है, जो ग्रीन में उसकी फंडिंग पॉजिटिव है, जो रेड में है उसकी फंडिंग नेगेटिव है। ठीक है, यहां पर आपको दिख रहा है 4R 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 4R, और जहां पर 4R नहीं दिखा है इसका मतलब वहां पर फंडिंग आपका 8 आवर्स पे होगा। लेट सपोज मैं बिटकॉइन पे आता हूं, बिटकॉइन खोल लेते हैं हम लोग, है ना। बिटकॉइन जैसे अपना चार्ट खुलेगा, यहां पर बहुत सारी चीजें आपको दिखेंगी। आपको यहां पर ऊपर देखना है फंडिंग। मैं क्या करता हूं भैया, इसको कर लेते हैं अपन, यहां पर अपन कर लेते हैं फंडिंग को मार्क कर देते हैं। ये आपका, इसकी बात कर रहा मैं, ये आपकी है फंडिंग। अब यहां पर फंडिंग क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव 0.0100%। और यहां पर काउंटडाउन क्या है कि 4.5 घंटे के बाद फंडिंग रीसेट होती है। यानी अभी ये पॉजिटिव है, 4.5 घंटा बाद फिर नेगेटिव हो सकता है, और फंडिंग भी ऊपर नीचे होते रहता है। अभी फंडिंग पॉजिटिव का मतलब क्या है कि भैया जो बाई किया है बीटीसी को, उसको फंडिंग देनी पड़ेगी, और जिसने सेल किया है बीटीसी को उसको फंडिंग मिलेगा। तो मैक भाई क्या मैं बीटीसी को बेच दूं क्योंकि मेरे को फंडिंग मिलने वाला है? अरे मेरे भाई, फंडिंग आपको मिल जाएगा, फंडिंग तो पक्का मिलेगा आपको। लेकिन क्या पता आपने शॉर्ट किया हो और मार्केट ऊपर चली गई, तो भाई जितना आपको फंडिंग नहीं मिल रहा है उससे ज्यादा आप नुकसान कर दोगे। ये तो वो ऑप्शन सेलिंग वाली बात हो गई कि भाई मेरे को प्रीमियम डीके तो मिल रहा है, लेकिन प्रीमियम डीके का चक्कर में आपने डायरेक्शनल में नुकसान खा लिया। तो ये वही कंसेप्ट है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ फंडिंग मिल रही है इसलिए आप ट्रेड कर लोगे, लेकिन फंडिंग किस तरह से काम करती है, किस तरह से देखते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। डेल्टा एक्सचेंज में किस तरह से आप देख सकते हो वो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। अब एक काम करते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए यहां पर कोई देखते हैं नेगेटिव फंडिंग देखते हैं। मार्केट से फिर से आते हैं और देखते हैं भाई नेगेटिव फंडिंग किसमें चल रही है। तो यहां पर हम मार्केट्स में आ चुके हैं और देखते हैं नेगेटिव फंडिंग किसकी चल रही है, ताकि उसका मैं आपको चार्ट दिखा पाऊं, उसमें क्या सीन बन रहा है, किस तरह से देखना। बस कुछ नहीं करना, नॉर्मल। जैसे ये अपना है इथेरियम की फंडिंग यहां पर नेगेटिव चल रही है। इथेरियम अगर आप चेक करोगे इसकी फंडिंग चल रही है नेगेटिव। अब ये अपना इथेरियम आ गया, ठीक है। अब यहां पर अपन एक बार मार्क कर लेते हैं। यहां पर देखिए फंडिंग क्या है, फंडिंग यहां पर 8H का मतलब हर 8 घंटे पर फंडिंग रीसेट होता है। नॉर्मली अगर आप बड़े कॉइन्स में ट्रेड करोगे जो सबसे ज्यादा लिक्विडिटी उसमें है, उसमें 8 घंटे की फंडिंग साइकिल होती है। अब यहां पर माइनस देखो, माइनस लिखा हो, इसका मतलब अगर आप लॉन्ग हो इथेरियम में तो आप क्या कर सकते हो, आपको फंडिंग मिल सकता है आपके जेब में, फंडिंग विल क्रेडिट। एंड अगर आप शॉर्ट हो तो आपके जेब से फंडिंग आपको देनी पड़ेगी। अब यहां पर फंडिंग कितना है, -0.0073%। तो यहां पर अगर आप लॉन्ग हो तो फंडिंग आपको मिलेगी, शॉर्ट हो तो फंडिंग नहीं मिलेगी। सिंपल सी बात है। तो फंडिंग किस तरह देखते हैं वो आपको समझ में आ गया। अगेन फंडिंग का किस तरह फायदा उठाना है वो मैं बात करूंगा। एंड फंडिंग आर्बिट्राज पे तो एक डिटेल वीडियो आ जाएगी भाई, उसके लिए अगर आप लोग थोड़ा मेहरबान रहोगे, कमेंट कर दोगे तो वो भी चीज आपका भाई आपको सिखा देगा। अभी तक चीजें अगर क्लियर है तो एक लाइक का बटन और एक कमेंट का बटन नहीं, कमेंट कर ही देना भाई, 5 मिनट 2 मिनट लगता है, कर देना, ठीक है। अब देखिए एक इंटरेस्टिंग चीज समझिए, फंडिंग के साथ अब हम लोग चार्ट को जोड़ेंगे। जब फंडिंग के साथ चार्ट का तड़का लगाएंगे ना तो कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा। अब मान लीजिए फंडिंग पॉजिटिव है और प्राइस जो है वो अपना एक रेजिस्टेंस के पास। इसका मतलब क्या है कि ऑपरेटर्स सेलिंग एट रिटेल्स ग्रीड। इसका मतलब सिंपल है कि फंडिंग अगर पॉजिटिव हो रही है और मार्केट रेजिस्टेंस के आसपास है, उस टाइम पे भैया बाइंग से बचना है, बाइंग नहीं करनी है। अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो क्या करना है, बेचना है।
और ऐसा नहीं कि फंडिंग पॉजिटिव है, फंडिंग लगातार बढ़ रही है। अब लगातार बढ़ रही है उसके लिए आपको फंडिंग हिस्ट्री देखना पड़ेगा। फंडिंग हिस्ट्री देखने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको मैं बताऊंगा, आपको टेंशन मत लो, समझाऊंगा मैं आपको। अब फंडिंग अगर मान लीजिए नेगेटिव चल रही है, लगातार फंडिंग गिर रही है, अब नेगेटिव चल रही है, लगातार गिर रही है और प्राइस अपना सपोर्ट पे है, तो उस टाइम पे भैया रिटेल ट्रेडर की हालत खराब रहेगी। वो आपका बाइंग का मौका है, बेचने का मौका नहीं है। वहां पर हर कुछ आपको सेलिंग सिग्नल देगा, बट बड़े प्लेयर क्या करेंगे, बड़े प्लेयर बाय करेंगे। और एक बात याद रखना है, बड़े प्लेयर बॉटम पे बाय करते हैं, टॉप पे बेचते हैं। हम लोग टॉप पे बाय करने की कोशिश करते हैं, जब मूवमेंट आ जाता है, जब खिचड़ी पक जाती है ना, फिर बोलते हैं भाई थोड़ा सा तड़का डाल देते हैं। वो वैसा काम नहीं होता, वहां से पैसा नहीं बनता है, वो छोटा पैसा बनाने के चक्कर में बड़ा नुकसान आप कर देते हो। और फंडिंग अगर जीरो, इसका मतलब भाई मार्केट न्यूट्रल। नॉर्मली फंडिंग जीरो बहुत रेयरली होती है, फंडिंग ऊपर नीचे, क्योंकि मार्केट में वो बैलेंस बनाने के लिए, फ्यूचर प्राइस और स्पॉट प्राइस के बैलेंस बनाने के लिए फंडिंग पॉजिटिव नेगेटिव होती है। बट इसको अगर आपने नोट नहीं किया तो इसको नोट कर लीजिएगा, ये बहुत काम आएगा। फिर से चलते हैं कहां पर, फिर से चलते हैं भैया चार्ट पे, एंड मैं आपको फंडिंग हिस्ट्री कैसे देखते हैं वो समझाता हूं, और फंडिंग हिस्ट्री का किस तरह इस्तेमाल करना है वो बताऊंगा। फंडिंग हिस्ट्री के लिए आपको कुछ नहीं करना भाई, आपको आ जाना है बाइनेंस पे। अब आपको करना कुछ नहीं है, गूगल पे बस सर्च कर देना बाइनेंस फंडिंग हिस्ट्री। गूगल पे क्या सर्च करोगे, बाइनेंस फंडिंग हिस्ट्री, ठीक है। बाइनेंस फंडिंग हिस्ट्री सर्च करोगे, पहला जो आएगा उस पर क्लिक कर देना, ये आपका बाइनेंस फंडिंग हिस्ट्री का पेज खुल गया, ठीक है। बाइनेंस जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज है, आई होप आप लोग को पता होगा। तो यहां पर जो भी डेटा अपने को मिलता है ये बहुत कीमती होता है, क्योंकि मेजॉरिटी जो दुनिया के ट्रेडर्स हैं वो यहां पर ट्रेड करते हैं। तो जो भी ट्रेडर्स दुनिया के यहां पर ट्रेड करते हैं उनका डेटा बहुत ही ओपन सोर्स अपने को मिल जाता है। अच्छा, अब अगर आप देखोगे बिटकॉइन जो है, बिटकॉइन में लगातार 3 जो फंडिंग साइकिल है, सुबह के 5:30 बजे, फिर 8 घंटे बाद सुबह दिन के 1:30 बजे, और उसके 8 घंटे बाद रात के 9:30 बजे, हर 8-8 घंटे पे फंडिंग साइकिल जो अपना है वो रीसेट होता है। आप देखोगे आज सुबह जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो सुबह के 5:30 बजे फंडिंग नेगेटिव है। आई होप एडिटर हमारे जूम करके इसको दिखा देंगे, फंडिंग इज नेगेटिव। उसके बाद फंडिंग यहां पर पॉजिटिव हुआ, उसके बाद फंडिंग पॉजिटिव हुआ, बहुत और बढ़ रहा है। इसका मतलब क्लियर अपने को क्या देखने को मिल रहा है कि फंडिंग का जो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। इस तरह से आप किसी भी कॉइन के आप फंडिंग हिस्ट्री को देख सकते हो। अब जैसे इथेरियम की बात करता हूं, तो इथेरियम में दिख तो रहा है अपने को कि फंडिंग नेगेटिव है, बट भाई फंडिंग बहुत नेगेटिव था। फंडिंग बहुत नेगेटिव से अब फंडिंग थोड़ा पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है ना। अब बात वही है कि डेल्टा एक्सचेंज पे या और सब जो अपना इंडियन ब्रोकर्स है, इंडियन एक्सचेंजेस हैं, वहां पर फंडिंग रेट आपको पॉजिटिव नेगेटिव दिखेगा, बट आपको जो डेटा उठाना है वो बाइनेंस से उठाना, क्योंकि सबसे ज्यादा दुनिया की ट्रेडिंग वहां होती है। हो सकता है डेल्टा एक्सचेंज में बहुत बड़े ट्रेडर्स ट्रेड ना करते हो, सिर्फ रिटेल ट्रेडर ट्रेड करते हो। तो डेल्टा एक्सचेंज में अगर आप रिटेल ट्रेडर के हिसाब से डेटा उठाओगे भाई, तो आप बड़े प्लेयर्स के फुटप्रिंट को पकड़ नहीं पाओगे। बड़े प्लेयर्स के फुटप्रिंट जो मार्केट को हिलाते हैं, कॉइन्स को हिलाते हैं, वो आपको बाइनेंस से मिलेंगे। तो बाइनेंस का फंडिंग रेट इंपॉर्टेंट है। हालांकि ट्रेड करने के लिए आपको डेल्टा एक्सचेंज पे आना पड़ेगा इंडिया में, अगर आपको लीगली ट्रेड करना है, बट आपको डेटा बाइनेंस का उठाना है। तो भाई अपने को क्या देखने को मिल रहा है कि फंडिंग जो अपना है उसका ग्राफ ऊपर है। अब अपन क्या करते हैं, अब आ जाते हैं बीटीसी पे। चार्ट यहां पर खोल लेते हैं एंड आ जाते हैं हम लोग कहां पर, हम लोग आ जाते हैं बीटीसी पे। अब ये अपना बिटकॉइन का चार्ट है। अब इस पर थोड़ा ध्यान से नजर रखिएगा, मैंने क्या बोला था, फंडिंग अगर ऊपर जा रही है और प्राइस अगर रेजिस्टेंस पे है तो वहां पर बाइंग का बहुत स्कोप रिटेल ट्रेडर्स को दिखेगा, लेकिन वहां पर आपको बाइंग नहीं करना, वहां पर सेल का सिग्नल देखना है। चलिए मैं आपको रिसेंटली अभी मैंने एक ट्रेड भी पंच किया था, तो मैं आपको वो दिखाता हूं। अभी फंडिंग क्या है भैया, अपना फंडिंग पॉजिटिव है, आपको दिख रहा है क्लियरली कि भाई मार्केट लगातार अभी अच्छा कर रहा है। अब ध्यान दो, यहां पर ये आपका है 15 मिनट का टाइम फ्रेम। अब जहां तक मैं रेजिस्टेंस की बात करता हूं, यहां पर अपन एक ट्रेंड लाइन खींच देंगे। ये एक ट्रेंड लाइन अगर अपन खींचेंगे, ठीक है, ये हमने खींच दिया ट्रेंड लाइन, ठीक है, प्रॉपर ट्रेंड लाइन है। अब ट्रेंड लाइन को किस तरह से इस्तेमाल करना है, ट्रेंड लाइन क्या होता है, मैंने एक 2.5 घंटे का 2.5 आवर्स का ना कंप्लीट जीरो टू हीरो ट्रेडिंग मास्टर क्लास ऑलरेडी इस चैनल पे डाल दिया है। बेसिक से एडवांस मैंने एक ही वीडियो में कवर कर दिया है। अगर आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करना है या स्टार्ट कर चुके हैं लेकिन प्रॉफिटेबल नहीं हो, उस एक वीडियो को देखोगे, सारे कॉन्सेप्ट में आ जाएंगे। तो भाई उससे क्या होगा कि आप एटलीस्ट एक हेड स्टार्ट ले सकते हो, क्योंकि यूट्यूब पे इतना ज्यादा ज्ञान आपको मिलता है और ज्ञानी लोग इतना ज्ञान देते हैं भाई कि लगता है कि भाई ये चार्ट वार्ट पे कैंडल वैंडल बनाने में भी उन्होंने ये मदद की होगी। तो बात ऐसा है कि किसी भी जो आपको यूट्यूब पे जिसको आप देखते हो उस पर आंख बंद करके भरोसा मत कर लो, मेरे पे मत करो। मेरी क्रेडिबिलिटी क्या है आप जाकर पहले उस वीडियो पे देखो, मैं कितने टाइम से ट्रेड कर रहा हूं, मैं कितने कैपिटल से ट्रेड करता हूं, मेरा पीएनएल क्या है, वेरीफाइड पीएनएल क्या है, सब कुछ मैंने डाला है। तो मेरे को भाई अपनी क्रेडिबिलिटी प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी उस वीडियो पे जाकर चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो मिल जाएगा। अब ध्यान दीजिए, यहां पर ये अपने को क्या देखने को मिल रहा है भाई,
ये एक बहुत प्यारा सेटअप देखने को मिल रहा है। प्यारा सेटअप क्या है भाई, ये अपना क्या पॉइंट है, रेजिस्टेंस पॉइंट है, रेजिस्टेंस पॉइंट है, रेजिस्टेंस पॉइंट है, ये अपना रेजिस्टेंस पॉइंट है, रेजिस्टेंस पॉइंट है। अब आप ध्यान दो, यहां पर दिन के कितने बज रहे हैं भाई, यहां पर दिन के 2 बज रहे हैं। बाय द वे आपका भाई जो अभी वीडियो बना रहा है ना, वीडियो का टाइम चेक कर लो, 1:30 बजे के आसपास, 1:15 के आसपास आपका भाई वीडियो बना रहा है रात की। तो डेडिकेशन के लिए 1 लाइक तो बनता है। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो बिल्कुल जो रेजिस्टेंस एरिया था वहां, वो टाइम कौन सा था रेजिस्टेंस एरिया वाला, जो रेजिस्टेंस एरिया वाला टाइम था अपना, दैट इज अराउंड 2:15। अगर आप देखोगे ये अपना टाइम था 2:15। मैंने आपको क्या दिखाया था फंडिंग हिस्ट्री वाले पेज पे कि भैया सुबह के 5:30 बजे बीटीसी का फंडिंग रेट नेगेटिव था, फिर 1:30 बजे 8 घंटे बाद बीटीसी का फंडिंग रेट पॉजिटिव हुआ, और रात को 9:30 बजे और फंडिंग रेट पॉजिटिव हुआ। अब रात को 9:30 बजे वाली बात को हटा देते हैं, क्योंकि भाई हम बात कर रहे हैं दिन के 2:30 बजे, यानी दिन के 2:30 बजे की जब हम बात कर रहे हैं तो 1:30 बजे वाला फंडिंग कंप्लीट हो चुका है, यानी बीटीसी का जो फंडिंग का ग्राफ है वो ऊपर की तरफ है। अब फंडिंग का ग्राफ ऊपर की तरफ है, उसके बाद बीटीसी अपने को मिल रही है रेजिस्टेंस वाले जोन में। तो भैया यहां पर लोग देखिए, यहां पर बाइंग आई, ऐसा नहीं कि बाइंग नहीं आई है, बट हमें क्या करना है, वी हैव टू वेट फॉर नेगेटिव प्राइस एक्शन या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या किसी भी तरह से ट्रेंड चेंज हो। भैया अपने को मिल गया अपना सेटअप। अपने को चाहिए था कि फंडिंग रेट बढ़े और अपने को रेजिस्टेंस पे कुछ नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखे। ऐसा नहीं कि रेजिस्टेंस पे नेगेटिव प्राइस एक्शन नहीं दिख रहा है तो हम लोग ट्रेड करेंगे, कुछ नेगेटिव प्राइस एक्शन चाहिए। यहां पर रिजेक्शन देखने को मिला, यहां पर ट्रेड कर सकते थे, वरना भैया यहां पर एक बहुत ही प्यारा सा सेटअप बन रहा था। इसको थोड़ा सा अगर अपन जूम करते हैं तो यहां पर एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही प्यारा सा सेटअप बन रहा था, जिसे हम प्यार से क्या बोलते हैं भैया, एम पैटर्न। तो ये एम पैटर्न बना, एम का नेकलाइन ब्रेक हुआ। एम का नेकलाइन कब ब्रेक हुआ भाई, सब कुछ टाइम के साथ दिखा रहा हूं आपको। एम का नेकलाइन इस कैंडल पे ब्रेक हुआ, रफली ये जो कैंडल है आपका 5-5:30 बजे। तो 5:30 बजे के आसपास आपको एंट्री मिली, एंड देखिए उसके बाद बेहतरीन मोमेंटम, फिर ऊपर गया, फिर नीचे ही जा रहा है। लगातार अपने को सेलिंग का ही मूव देखने को मिल रहा है। इस तरह से आपको ट्रेड करना है। तो ये जो मैंने आपको कंसेप्ट अभी सिखाया है, इसमें बस ध्यान दीजिएगा कि अगर फंडिंग रेट बढ़ रहा है एंड मार्केट रेजिस्टेंस की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो वहां पर रिटेल ट्रेडर बाई कर रहे होंगे। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि मार्केट जब रेजिस्टेंस तरफ अप्रोच कर रहा है तो मार्केट का ट्रेंड बुलिश है, तो रिटेल ट्रेडर को उम्मीद जग गई होगी भाई, क्योंकि मार्केट बहुत गिर चुका है। उसके बाद लगातार मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो रिटेल ट्रेडर को लगा होगा भाई ये तो गजब हो गया, ये तो अजब हो गया, ये तो पहले हुआ नहीं था। तो आपको उस टाइम रिटेल ट्रेडर की तरह नहीं, आपको बड़े प्लेयर की तरफ सोचना है। अब यहां पर फंडिंग रेट ऊपर गया है और रेजिस्टेंस की तरफ हम लोग जा रहे हैं, इसका क्या कनेक्शन है मैक भाई? आपने बता दिया, दिख भी रहा है, काम भी कर रहा है, आप लोग चेक करना, काम भी करेगा, कमेंट में बताना। बट इसका रिलेशनशिप क्या है? रिलेशनशिप ये है, आप समझिए, फंडिंग रेट नेगेटिव से हो रहा है पॉजिटिव। इसका सिंपल मतलब है, पहले शॉर्ट्स पे कर रहे थे लॉन्ग को, अब लॉन्ग पे कर रहे हैं शॉर्ट को। अब ये कैसे हो गया भैया? नेगेटिव से पॉजिटिव कब होता है? नेगेटिव से पॉजिटिव तब होता है जब शॉर्ट्स कम होते हैं, लॉन्ग ज्यादा होते हैं। तो यहां पर शॉर्ट्स कम होने लगे, लॉन्ग ज्यादा होने लगे। जब लॉन्ग ज्यादा हो जाते हैं तो भैया शॉर्ट्स कम हो जाते हैं। जब लॉन्ग ज्यादा शॉर्ट्स कम, तो भैया जो फंडिंग रेट है वो अपना पॉजिटिव की तरफ चला जाता है। अब जब अपना फंडिंग रेट पॉजिटिव तरफ चला जाता है तो इस बीच में मार्केट काफी अच्छा मूव कर देती है। एंड मैंने आपको बताया भैया, बड़े प्लेयर तो नीचे बाई करेंगे, ऊपर सेल करेंगे। जब मार्केट ऑलरेडी ऊपर चला गया तो वहां पर बड़े प्लेयर बाई थोड़ी करेंगे, वहां पर तो बड़े प्लेयर बेचेंगे। अब बड़े प्लेयर को तो बेचना ही था, बड़े प्लेयर को तो बेचना ही था, लेकिन बात यह थी कि जितना माल बड़े प्लेयर को बेचना था उतना खरीदने वाला भी तो होना चाहिए। तो खरीदने के लिए क्या करना पड़ेगा? खरीदने के लिए भैया फंडिंग रेट को पॉजिटिव करो और एक कहानी बनाओ प्राइस एक्शन से। लोग को लगे अरे भैया ब्रेकआउट आ रहा है। बड़े प्लेयर बस क्या करते हैं, अपना ऑर्डर फिल करवाते हैं और पतली गली से निकल जाते हैं। लेकिन अगर आप फंडिंग रेट को ट्रैक कर रहे हो, अगर आप रेजिस्टेंस को ट्रैक कर रहे हो और फंडिंग रेट के बिहेवियर को देख रहे हो, हिस्ट्री को देख रहे हो, तो भाई आप ऐसे ट्रैप में नहीं फंसोगे और आप सही जगह पर ट्रेड लोगे। कंसेप्ट समझ में आया तो भैया 1 लाइक बन जाता है, क्योंकि इस तरह का कॉन्सेप्ट आपको यूट्यूब पे आई डोंट थिंक कोई सिखाता है, और हो सकता है इस वीडियो के बाद सिखाए, मैं चाहता हूं सिखाए, लेकिन बोलकर सिखाए कि मार्केट विद मैक या मैक भाई का या मैक सर का एक कॉन्सेप्ट है जो मैं यहां पर इंस्पिरेशन ले रहा हूं। मेरे को कोई दिक्कत नहीं भाई, सबको एजुकेशन शिक्षा मिलनी चाहिए, बट अगर कुछ कंसेप्ट मैंने डिजाइन किया है काफी टाइम मेहनत लगा के, तो क्रेडिट देने में कोई छोटा नहीं हो जाता है ना। मैं अगर कोई कंसेप्ट किसी का चोरी करूंगा, चोरी तो नहीं करूंगा, लेकिन अगर ऐसा होगा तो भाई मैं क्रेडिट जरूर दे दूंगा। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। ये बात तो समझ में आ गई होगी आपको। अब हम बात करते हैं लिक्विडेशन हीट मैप पे। फंडिंग रेट और फंडिंग से चार्ट को किस तरह ट्रेड करना है, समझना है, वो तो आप समझ गए। अब हम लोग बात करेंगे
लिक्विडेशन हीट मैप। लिक्विडेशन हीट मैप बहुत जरूरी है। लिक्विडेशन हीट मैप का मतलब क्या? देखिए, जब हम क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं ना, तो हम नॉर्मल ट्रेड नहीं करते हैं, देयर इज लेवरेज ट्रेडिंग। लेवरेज ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है भैया? लेवरेज ट्रेडिंग का मतलब होता है कि भाई मेरे पास अगर 10,000 रुपए है तो मैं 10,000 से ही ट्रेड नहीं कर सकता, मैं 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख के कैपिटल से ट्रेड कर सकता हूं। अब ये कैपिटल कौन देगा भाई? ये कैपिटल देगा आपका एक्सचेंज, आपका ब्रोकर। अगर आप डेल्टा में भी ट्रेड करोगे तो आपको दिख जाएगा भाई कि आप 200 गुना तक लेवरेज ले सकते हो। लेकिन 200 गुना तक लेवरेज नहीं लेना आपको। कितना लेवरेज लेना है भाई? 25 गुना, 50 गुना, मैक्सिमम 50 गुना तो लेना ही नहीं है, 25 गुना तक लेना है आपको। बाकी हाँ, डिटेल में अगर जाना है कि लेवरेज का इस्तेमाल किस तरह करना है, पोजीशन साइजिंग किस तरह करना है, तो जैसे मैंने बोला वो 2.5 घंटे वाला वीडियो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। वो वीडियो देख लिया ना, सारे जो छोटे मोटे और दिमाग में बड़े डाउट्स हैं सब क्लियर हो जाएंगे। सब पॉइंट्स को मैंने पकड़ा बहुत अच्छे से और कंसाइज वे में 2.5 घंटे का मैंने वो कोर्स डिजाइन किया। तो हर एक लेवरेज ट्रेडर जो होता है ना, उसका एक स्टॉप लॉस होता है, लिक्विडेशन लेवल होता है, ठीक है। ऑपरेटर को पता रहता है भाई कि ये लेवल्स कहां पर है, एंड ऑपरेटर क्या करते हैं? ऑपरेटर आपके लिक्विडेशन को या आपके स्टॉप लॉस को, जो लेवरेज वाले ट्रेडर हैं, जो ज्यादा लेवरेज पर ट्रेड करते हैं, अब देखिए लेवरेज जो है ना, आपका ब्रोकर आपको दे देता है 200 गुना तक, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप 200 गुना लेवरेज का इस्तेमाल करोगे। गाड़ी भी आपको मिल जाती है 220 पे, लेकिन इंडिया के रोड में भाई जहां गड्ढे हैं, कभी गाय आ गई, कभी भैंस आ गई, कभी कोई रैंडम आंटी आ गई जो कि ऐसे करके चलती हैं। मैं जब गाड़ी चलाता हूं ना, तो मैं देखता हूं किसी आंटी को, तो आंटी ऐसे करती है और ऐसे ऐसे करके चल रही है। मतलब उन्होंने अगर हाथ दे दिया भाई तो गाड़ी रुक जानी चाहिए, अगर गाड़ी रुकी नहीं तो गलती आपकी है बॉस। समझ में मेरी बात? तो इस तरह के इंडियन रोड्स पे ना आपका गाड़ी तो 200 तक चला सकता है, चला जा सकता है, लेकिन आपको चलाना है 50, 60, 70, 80 पे। तो जब लेवरेज आपको ब्रोकर आपका 200 गुना दे रहा है तो आपको पूरा यूज नहीं करना है, आपको 50 गुना, 25 गुना का लेवरेज यूज करना है। अगर आप लंबा होल्ड करो तो 10 गुना, 5 गुना का लेवरेज यूज करना है, लो लेवरेज पे ट्रेड करना है। तो ये क्या करते हैं? इनको पता रहता है भैया कि जो बड़ा लेवरेज यूज कर रहा है, बड़ा लेवरेज कौन यूज करता है? जिसको बहुत लालच है कि मैक भाई 1 लाख रुपया है, 100 गुना का लेवरेज यूज करेंगे, 1 करोड़ से ट्रेड करेंगे, 1% मूव कर गया तो कैपिटल डबल। लगता तो अच्छा है बट नुकसान भी उसी स्पीड से हो सकता है। तो जो गैम्बलिंग वाले माइंडसेट से, जो हाई लेवरेज से ट्रेड करते हैं मेरे भाई, उनका लिक्विडेशन सबसे जल्दी होता है, एंड बड़े प्लेयर्स उनके लिक्विडेशन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। एंड उनके लिक्विडेशन कहां पर है और बड़े प्लेयर्स क्या करेंगे, उसके बाद आपको किस तरह बिहेव करना है, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। तो अब अपन क्या करेंगे? लिक्विडेशन हीट मैप को स्टडी करेंगे अच्छे से। लिक्विडेशन क्या होता है समझ में आ गया आपको? मैं काम करता हूं, मैं आपको चार्ट पे दिखा भी देता हूं कि भैया लिक्विडेशन होता क्या है, राइट। चलिए, अब डेल्टा एक्सचेंज पे हम आ गए हैं, चार्ट को छोटा कर लेते हैं। अब सिंपल सी बात है, यहां पर आप देखोगे तो यहां पर आपको दिख जाएगा, अपन एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं इसको। जैसे हम रिफ्रेश किया, मेरे को लग रहा है लिक्विडेशन हो भी रहा है भाई। जब हम चार्ट दिखा रहे हैं ना आपको, तो ये लिक्विडेशन हो भी रहा है, तो हो सकता है हमें बहुत अच्छा एग्जांपल मिल जाए, क्योंकि जब मैं वीडियो बना रहा था ना, तो ये जोन मेरे माइंड में था और इस जोन पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन वही बात है कि अभी सेलिंग आ गई। तो जब आप यहां पर ट्रेड करोगे ना, तो आपको यहां पर लेवरेज वगैरह मिल जाएगा। यहां पर लेवरेज जैसे 25x पे सेट है, आप मैक्सिमम कितना 200 गुना तक सेट कर सकते हो डेल्टा एक्सचेंज पे। बाकी डेल्टा एक्सचेंज पे ट्रेड्स कैसे पंच करते हैं, ऑर्डर्स कैसे लगाते हैं, बाई सेल कैसे करते हैं, वो सब 2.5 घंटे वाले वीडियो में कवर है, वो देख लीजिएगा, ठीक है। अब भाई हम लोग को अगर लिक्विडेशन हीट मैप देखना है तो एक वेबसाइट है जिसका नाम है coinglass.com। यहां पर CoinGlass लिक्विडेशन हीट मैप सर्च करना है, आपको यहां पर पहला दिख जाएगा। हम लोग लिक्विडेशन हीट मैप और लिक्विडेशन मैप दोनों को समझेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं CoinGlass के लिक्विडेशन हीट मैप पे। अब ये आपका लिक्विडेशन हीट मैप है CoinGlass का। यहां पर आपका इंस्ट्रूमेंट है BTC, आप यहां से चेंज कर सकते हो, आपको BTC पे, और यहां पर अलग अलग एक्सचेंज है। BTC आप डालोगे ना, आपको BTC, बाइनेंस, बाइबिट वगैरह मिल जाएगा, लेकिन हम लोग हमेशा एक ही एक्सचेंज यूज करेंगे जिसका नाम है बाइनेंस, क्योंकि दुनिया की वो सबसे बड़ी एक्सचेंज है। तो मोटे प्लेयर्स, बड़े प्लेयर्स वहां पर ट्रेड करेंगे तो उसका लिक्विडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बाइनेंस, BTC, USDT, परपेचुअल सर्च कर लेंगे। अब इथेरियम करना है तो क्या करेंगे? ETH, इथेरियम, और जिस भी कॉइन में आप ट्रेड कर रहे हो उसका बाइनेंस, इथेरियम, USDT, परपेचुअल, ठीक है। अब यहां पर हम बात करते हैं BTC की, क्योंकि ज्यादातर मैं BTC ट्रेड करता हूं और मैं बोलूंगा भी आप लोगों को ट्रेड करना है BTC ट्रेड करो। इसमें BTC पे सर्च कर लिए, ये तो ऑटो सेलेक्ट आता है, ये 24 आवर्स इसको छेड़ेंगे नहीं हम। और यहां पर लिक्विडेशन हीट मैप का 3 मॉडल है, आपको मॉडल 1 पे हमेशा फोकस करना है। अब यहां पर लिक्विडेशन हीट मैप जो अपना है वो रेडी हो रहा है, पहले इसको रेडी होने दीजिए। जब तक ये रेडी हो रहा है ना, तब तक BTC का प्राइस चेक कर लेते हैं। BTC का अभी का प्राइस क्या है भाई? BTC का अभी का प्राइस चल रहा है ऑलमोस्ट आपका 61 to 69। अगर आप चेक करोगे नीचे इसने लो बनाया है 61,170 का, 61,250 के आसपास चल रहा है। चलिए एक काम करते हैं, अपन लिक्विडेशन हीट मैप यहां पर खोल लेते हैं। तो भाई लिक्विडेशन हीट मैप खुल गया यहां पर। अब लिक्विडेशन हीट मैप में ना आपको फोकस करना है भाई, यहां पर आपको एक बार दिख रहा होगा, आपको किस चीज पर फोकस करना है मैं बताता हूं, समझ जाओगे तो बहुत आसानी से आपको के लिए काम आसान हो जाएगा।
आपको फोकस करना है ये जो आपको येलो, डीप येलो वाले जोन्स दिख रहे हैं, इस पर आपको फोकस करना है, क्योंकि ये इसका मतलब ये है कि सबसे ज्यादा लिक्विडिटी और सबसे ज्यादा लिक्विडेशन इस जोन पे होने वाले हैं। अब मैंने आपको क्या बताया था कि बड़े प्लेयर को अगर कहीं बाई करना है तो वो क्या करेंगे, वो पहले आपको लिक्विडेट करेंगे। आपको लिक्विडेट करने से क्या होगा कि अगर आपने ऑलरेडी बाई किया होगा, तो भैया आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। जब आपका स्टॉप लॉस हिट होगा तो आप बेचोगे। अगर उनको बाई करना है तो उनको सेलर चाहिए। तो ये जो लिक्विडेशन हीट मैप से हम देख रहे हैं, उसका मतलब ये कि बड़े प्लेयर्स पहले आपके लिक्विडेशन को ट्रिगर करेंगे, अपने ऑर्डर्स को फिल करेंगे, अच्छे रेट में फिल करेंगे, उसके बाद मार्केट वहां से रिवर्सल लेगा। तो ट्रेड कैसे करना है वो मैं बताऊंगा, पहले लिक्विडेशन हीट मैप का साइकोलॉजी समझ लीजिए। ठीक है, साइकोलॉजी क्या है भाई कि आपको यहां पर जो सबसे ज्यादा येलो वाला जोन है उस पर फोकस करना, क्योंकि सबसे ज्यादा लिक्विडेशन उसी एरिया पे होने वाली है ना। अब यहां पर ध्यान दीजिए, अपना बीटीसी कहां पर ट्रेड कर रहा है भाई, अपना जो बीटीसी ट्रेड कर रहा है लगभग 61,159 पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, अब यहां पर फोकस कीजिए, यहां पर अगर अपन हो सके तो जूम कर देंगे इसको। हाँ, आ गया है अपना। अब ध्यान दीजिए यहां पर 61,159 के आसपास है। अब नीचे अगर आप देखोगे तो सबसे बड़ा येलो जोन किधर है, सबसे बड़ा येलो जोन है 61,132, जहां पर 42.53 मिलियन का लिक्विडेशन है। और मेरे को लगता है ये लिक्विडेशन शायद बीटीसी ने कर दिया होगा भाई। अगर नीचे आते हैं, देखो आप, देखो क्या किया आपके सामने, देखो क्या किया इसने। अगर अपन अभी 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं, तो इसने अभी लो कितने का बनाया भाई, 61,159 का बनाया है। अभी ये लिक्विडेशन नहीं लिया है, बट बहुत हाई चांस है किसको ले लेगा, क्योंकि ये जो येलो जोन है नीचे 61,132, यहां पर 42.53 मिलियन का लिक्विडेशन लेवरेज है। अब ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली 61,132 के आसपास ही मार्केट आएगा, उससे 20-30 पॉइंट का ऊपर और नीचे का बफर रखिएगा, कि मतलब 61,160 के आसपास आने के बाद रिवर्स कर सकता है, या 61,132 है तो 60,000, 61,000, 6900 के आसपास भी आ सकता है। कहने का मतलब क्या है कि नीचे की तरफ जो लिक्विडेशन का सबसे ज्यादा लोग लिक्विडेट होंगे वो 61,132 के आसपास होंगे, और ऊपर की तरफ लोग कहां लिक्विडेट होंगे, सबसे ज्यादा येलो जोन कहां पर है, 62,364। अब ध्यान समझिएगा, एक चीज मैं बताने वाला हूं, उसको ध्यान समझिएगा। अभी मार्केट कहां पर है, 61,200 के आसपास है। सबसे जो रीसेंट जहां पर मार्केट है, ये मार्केट का सीएमपी है। एक लिक्विडेशन प्राइस ऊपर कितना है, 62,364, और नीचे सबसे ज्यादा लिक्विडेशन रीसेंट कहां पर है, 61,132। आपको सबसे पहले यह देखना है कि जो करंट मार्केट प्राइस है उससे नजदीक कौन सा वाला लिक्विडेशन प्राइस है। तो ऑब्वियस सी बात है, नीचे वाला लिक्विडेशन प्राइस है। नीचे वाला लिक्विडेशन प्राइस का मतलब क्या हुआ कि भैया जिसने बाई किया होगा उसका मेजॉरिटी लोगों का स्टॉप लॉस या तो लिक्विडेशन प्राइस इस जोन के आसपास है। तो बड़े प्लेयर का प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा, बड़े प्लेयर का प्लान ऑफ एक्शन ये होगा कि बड़े प्लेयर यहां पर नीचे आएंगे इस जोन पे, इनका लिक्विडिटी लेंगे और यहां से भैया ऊपर की तरफ जाएंगे, यानी इस जोन के आसपास से अपने को रिवर्सल की पॉसिबिलिटी है। वहीं अगर मान लीजिए मार्केट यहां पर ऊपर की तरफ जाएगा 62,364 पे, तो यहां पर सेलर्स लिक्विडेट होंगे, क्योंकि जितने लोगों ने भी बेचा होगा उनका स्टॉप लॉस या फिर लिक्विडेशन प्राइस इस जोन के आसपास होगा। तो वहां पर बड़े प्लेयर का प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा कि बड़े प्लेयर्स मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे 62,364 पे, और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद वहां पर सबकी लिक्विडिटी लेंगे और वहां से भैया क्या करेंगे, वहां से प्राइस नीचे की तरफ आएगा। क्योंकि क्या है यहां पर, सेलर जब माल को बेचेगा तो स्टॉप लॉस यहां लगाएगा, सेलर जब स्टॉप लॉस लगाएगा तो किस ऑर्डर पे लगाएगा भैया, बाय ऑर्डर पे लगाएगा। अब बड़े प्लेयर को भी बेचना है लेकिन उनको बायर नहीं मिल रहा है, तो वो ऊपर लेके जाएंगे, बायर अपने आप मिल जाएगा और वहां से मार्केट नीचे आ जाएगा। तो आपको बस ये फोकस करना है कि यहां पर येलो बहुत सारे जोन है, आपको कौन से जोन पर फोकस करना है, आपको उस जोन पर फोकस करना है जहां पर सबसे ज्यादा येलो है। एंड सबसे ज्यादा येलो अभी रिसेंटली कहां पर है, और ये चार्ट अपडेट भी होते रहता है क्योंकि मार्केट भी मूव करती है। तो अगर आप नोटिस करोगे सबसे ज्यादा जो येलो अपने को देखने को मिल रहा है, ऊपर में देखने को मिल रहा है 62,364, और नीचे अगर आप नोटिस करोगे तो नीचे देखने को मिल रहा है 61,132, है ना। 42.53 मिलियन का लिक्विडेशन है, एंड यहां पर कितना है लिक्विडेशन, 38.62 है। अब एक और डाउट बहुत लोग के मन में आएगा कि मैग भाई यहां पर जो अपसाइड है ऊपर की तरफ लिक्विडेशन, लेट सपोज यहां पर 38 मिलियन के आसपास है, 38 मिलियन के आसपास यहां पर लिक्विडेशन है, और नीचे की तरफ जो लिक्विडेशन है वो 42 मिलियन के आसपास है। देखिए हो सकता है ऊपर की तरफ ना 38 की जगह 380 मिलियन का लिक्विडेशन हो और नीचे की तरफ 50 मिलियन का ही लिक्विडेशन हो।
यह बात बिल्कुल सही है कि ज्यादा शॉर्ट्स ऊपर की तरफ लिक्विडेट होंगे, यह बात बिल्कुल सही है, बट इसका मतलब यह नहीं है कि मार्केट ऊपर जाएगा और शॉर्ट्स को लिक्विडेट करेगा। आपको बस ये देखना है कि जहां पर मार्केट है उससे नजदीक कौन सा लिक्विडेशन प्राइस है, उससे नजदीक अगर नीचे वाला है तो प्रिपेयर नीचे के लिए कीजिए, एंड अगर बाई चांस ऊपर चला भी गया भाई तो आपको अपसाइड के लिए थोड़ा ट्रेड करना है, आपको बस वेट करना है कि जब ये लोग लिक्विडेट होंगे, जब ऊपर की तरफ मार्केट जाएगी, इनको लिक्विडेट करेगी, तो वहां पर मेरे को नेगेटिव प्राइस एक्शन देखना है, तब मैं बेचने का प्रिपरेशन करूंगा, तब मैं सेलिंग करूंगा। आई होप दैट इज वेरी क्लियर। तो नीचे जब लिक्विडेट होते हैं तो बाइंग का प्राइस एक्शन देखना है, ऊपर जब लिक्विडेट होते हैं तो सेलिंग का प्राइस एक्शन देखना है, और ये इंट्राडे के लिए है। अगर आप स्विंग वगैरह करते हो तो उसके लिए लिक्विडेशन किस तरह यूज करना है मैं बताऊंगा आपको। अभी चलते हैं चार्ट पे इसको ट्रेड कैसे करना है। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं और देखिए यहां पर क्या होता है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखिए आते हैं, जो लिक्विडेशन का प्राइस था 61,132, यहां पर एग्जैक्टली वो नहीं आया है बट उसके आजू बाजू आ गया। अब देखिए 61,132 पे पकड़ नहीं लेना आपको कि मैं 61,132 आएगा तभी। 61,132 जो है वो बाइनेंस के प्राइस के हिसाब से है, तो इस प्राइस का ऊपर 50 पॉइंट आपको लेके चलना है कि हो सकता है 61,182 से भी रिवर्सल आ सकता है, तो आप इतना तो बफर लेके चलोगे। अब देखिए इस जोन पे लिक्विडेशन करना था, मेजॉरिटी लोग लिक्विडेट हो गए, अब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। अब अगर मेरे को लॉन्ग करना है तो मैं बस वेट करूंगा कि ये जोन टूट जाए। अगर 61,400 टूट जाता है तो मैं यहां पर लॉन्ग कर लूंगा। क्यों? क्योंकि एक तो मार्केट नीचे आ गई है, बड़े प्लेयर को बाई करना था, बड़े प्लेयर ने जबरदस्ती बाई किया। क्यों? क्योंकि यहां पर सब अब बेच रहे थे, तो बड़े प्लेयर को सेलर मिल गया आराम से, बड़े प्लेयर ने लिक्विडेट करवा दिया और मास लिक्विडेशन भी हो चुका है। जो लेवरेज ट्रेडर्स है बड़े बड़े, उनका लिक्विडेशन भी हो चुका है। अब बड़े प्लेयर्स प्यार से मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे, तो 61,400 के ऊपर एक अच्छा शानदार आपको लॉन्ग देखने को मिल सकता है। यह बात आपको समझना है, काफी अच्छी पॉसिबिलिटी। तो अगर सेटअप बनता है, ऐसा नहीं कि आंख बंद करके लॉन्ग कर लेंगे, यहां पर भी हम प्राइस एक्शन वेट करेंगे कि प्राइस एक्शन टूटे, क्या पता यहां से नीचे आ जाए तो हम स्किप कर देंगे, लेकिन अगर हमें जो चाहिए था वो मिल चुका है तो बस वेट करेंगे कि हमारा स्ट्रक्चर में कुछ भी थोड़ा पॉजिटिव प्राइस एक्शन या पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलता है 15 मिनट टाइम फ्रेम या 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो वहां पर अपनी एंट्री बन जाएगी। तो लिक्विडेशन हीट मैप किस तरह स्टडी करना है मैंने आपको बताया। अब देखिए ये जो मैंने आपको बताया ना, ये बहुत ही एक नॉर्मल व्यू बताया। अब इसमें भी बहुत नुआंसेस और बहुत ही एडवांस चीजें होती हैं। अगर आप चाहते हैं कि वो एडवांस चीजें मैं लेके आऊं तो इस वीडियो का मैं पार्ट 2 लेके आ सकता हूं, लेकिन अगेन कंसेप्ट अगर समझ में आ रहा है और मजा आ रहा है तो वीडियो पे लाइक करते रहना आपको। अब लिक्विडेशन हीट मैप के साथ एक और चीज होता है जिसे हम बोलते हैं लिक्विडेशन मैप। अगर आप यहां पर चेक करोगे, ये अपना है लिक्विडेशन मैप। अब इसके लिए कुछ नहीं करना, आपको कॉइन ग्लास पे आओगे, लिक्विडेशन पे क्लिक करोगे, लिक्विडेशन मैप पे आ जाओगे। अगेन यहां पर आपको बाइनेंस का सिलेक्ट करना है, बीटीसी है, जिस भी कॉइन में आपको ट्रेड करना है वो आपको यहां पर सिलेक्ट करना है। तो अब आपको इस लिक्विडेशन मैप को, वो हीट मैप था, ये मैप है, अब इस मैप को कैसे पढ़ना समझिए आप। अब यहां पर ना देखिए, यहां पर आपके पास बीटीसी है, बाइनेंस है, 10x, 25x, 50x, 100x लेवरेज वाले ट्रेडर्स हैं। अब आप अगर इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो, अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो तो आप 25x और 10x वाले को बंद कर दो, क्योंकि 25x और 10x वाले का लिक्विडेशन करने के लिए मार्केट को बड़ा मूवमेंट करना पड़ेगा, और वो शायद मूवमेंट एक दिन में ना हो, होने का वो भी हो सकता है बट वो एक दिन में ना हो। एक दिन में बहुत हाई पॉसिबिलिटी होती है कि जो मार्केट है, बीटीसी है, नॉर्मल कॉइन्स है, वो 50x और 100x लेवरेज वाले ट्रेडर्स का लिक्विडेशन आराम से करवाती है। तो अगर 50x और 100x लेवरेज वाले ट्रेडर्स का लिक्विडेशन देखोगे तो यहां पर मार्केट है 61। अभी एक अगर अपने को अगर ये करना पड़ेगा, एक बार इसको अपन रिफ्रेश कर लेते हैं तो ये प्राइस भी रिफ्रेश हो जाएगा। प्राइस क्योंकि मार्केट मूव करते रहता है तो प्राइस को भी उस हिसाब से रिफ्रेश होते रहना है। अभी प्राइस अपना कहां है, 61,310। अब देखिए सबसे बड़ा बार 50x और 100x, यहां पर हमने 25x और 10x को हटा दिया। अब यहां पर अपने पास क्या है, अपने पास यहां पर 50x और 100x। अगर आप यहां पर चेक करोगे तो ऊपर में अपने पास सबसे बड़ा बार किधर है, सबसे बड़ा बार है 62,881। इसको नोट कीजिएगा, ये याद रखिएगा 62,881। और नीचे की तरफ जो सबसे बड़ा बार अपने को देखने को मिल रहा है वो 61,041। हालांकि और भी बार हैं बट सबसे बड़े बार को देखना है। अभी अपना नजदीक कौन सा है, मार्केट यहां पर अभी 61,253 के आसपास है, तो नजदीक अपना 61,041 है या फिर नजदीक अपना 62,881 है। ऑब्वियसली बात है, ये 1600 पॉइंट दूर है और ये आपका 200 पॉइंट दूर है। तो हमें उस लिक्विडेशन वाले प्राइस को देखना जो नजदीक है, जो मार्केट जल्दी आ सकता है। बस हमें क्या करना है, अब लिक्विडेशन हीट मैप के हिसाब से, अब देखो यहां पर 2 डेटा मिल गया अपने। लिक्विडेशन हीट मैप के हिसाब से 61,132 के आसपास अपने को देखने को मिल रहा था, और जो लिक्विडेशन मैप है उसके हिसाब से 50x और 100x लेवरेज को हमने सेलेक्ट किया है, उसके हिसाब से अगर आप नोट करोगे तो 61,041 का अपने को लिक्विडेशन मिल रहा है।
यानी बेसिकली हम मोटा मोटी बोल सकते हैं 61,000 से 61,150 के आसपास बहुत लोग लिक्विडेट होंगे। तो अगर इस जोन पर आती है मार्केट, बहुत लोगों का स्टॉप लॉस हिट होगा। स्टॉप लॉस हिट होने के बाद अगर मार्केट यहां से कुछ सपोर्ट लेके यहां से कुछ पॉजिटिव प्रदर्शन बनाती है, तो यहां पर लोग डर के मारे लॉन्ग नहीं करेंगे, बट आपको लॉन्ग करना है, क्योंकि बड़े प्लेयर का जो उद्देश्य था, उनको बाय करना था, उनको सेलर नहीं मिल रहा था, उनको सेलर मिल गए। उनको अच्छे रेट पे बाय करना था, नीचे बाय करना था, वो नीचे बाय कर पाए, एंड साथ ही में उनको लोगों को लिक्विडेट करके खुद पैसा बनाना था, वो खुद पैसा बनाए। एंड बड़े प्लेयर तभी पैसा बनाते हैं भाई जब आप पैसा ना बनाओ। ऐसा तो हो नहीं सकता ना भाई कि आप भी पैसा बनाओगे, बड़े प्लेयर भी पैसा बनाएंगे। हाँ, इस वीडियो के बाद आप भी पैसा बनाना चालू कर दोगे, क्योंकि मैक भाई आपको सारे सीक्रेट सिखा रहे हैं। लेकिन वही बात है कि मैक भाई चाहते हैं कि आप लोग अच्छे से सीखो, और अच्छे से सीखने के बाद भाई मेरे को एक आईफोन गिफ्ट करो। मजाक कर रहा हूं, आईफोन खुद के लिए लो, अपने माता पिता के लिए लो और खुश रहो। आप लोग बस एक लाइक और एक कमेंट कर दोगे, उतने में आपका मैक भाई खुश हो जाएगा। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, चार्ट पे चीज ध्यान दीजिएगा। ऊपर जो अपना लिक्विडेशन था कौन से प्राइस पे था भाई? ऊपर जो अपना लिक्विडेशन था दैट वाज अराउंड 62,880। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, मार्केट में रिवर्सल कहां से आया? मार्केट में अगर आप नोटिस करोगे रिवर्सल कहां से आया भाई? 62,935। देखो यहां पर कुछ नहीं करना है भाई, यहां पर आपको दिख रहा है सब कुछ, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, ये आपको दिख रहा है। यहां पर मार्केट में जो रिवर्सल अपने को देखने को मिला है वो कहां से देखने को मिला है? वो अपने को देखने को मिला है 62,935। और अपना लिक्विडेशन क्या था? अपना लिक्विडेशन था 62,832। अब देखो यहां पर डबल कंफर्मेशन मिल रहा है, फंडिंग रेट बढ़ रहा है, उसके साथ मार्केट रेजिस्टेंस पे जा रही है, उसके साथ मार्केट नेगेटिव प्राइस एक्शन बना रही है, उसके साथ लिक्विडेशन हीट मैप में और लिक्विडेशन मैप में 62,832 के आसपास बहुत सारे सेलर्स ट्रैप होंगे, वो सब कुछ हो गया। और अगर वहीं से मार्केट घूम रहा है मेरे भाई, तो दिस इज नॉट कोइंसिडेंस, दिस इज वेरी हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड। दिस इज वेरी हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड। समझ में आया? डॉट्स को कनेक्ट करना है आपको, और वो बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको यहां पर समझा रहा हूं। ठीक है, चलिए इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, वीडियो को एक बार दो बार और देखना पड़ेगा। तो समय नहीं है तो वीडियो को सेव कर लीजिए, लेकिन वीडियो को पूरा देखिए 2-3 बार, तब जाके कंसेप्ट समझ में आएगा। क्योंकि एक भी पॉइंट अगर आपने मिस कर दिया तो हो सकता है गलत आप इंटरप्रेट करो, फिर आपको नुकसान हो जाए, फिर आपके आके बोलो मैक भाई ये काम नहीं करता। देखो कोई भी चीज मैं बता रहा हूं 100% काम नहीं करेगा, लेकिन 70-80% टाइम्स काम करेगा, और आप सही तरह से इसको इस्तेमाल करोगे। ठीक है, तो भाई हमने यहां पर क्या सीख लिया? हमने यहां पर लिक्विडेशन हीट मैप, लिक्विडेशन मैप, ये सब कुछ यहां पर सीख लिया है ना। अब बात करते हैं क्या, अगले पॉइंट पे बात करते हैं। और अब मेजर चीज हमने सीख लिया है, तो आपको बस क्या करना है, आपको ये सब नोट कर लेना, ये सब नोट कर लीजिएगा। हालांकि नोट करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको सिखा दिया है, तो ये मैंने लिख दिया था, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 9 पे आ जाते हैं। अब ऑपरेटर ट्रैप किस तरह करता है, ये सब कुछ मैंने समझा दिया, बस एक फट से रिकैप कर लेते हैं। ऑपरेटर ट्रैप किस तरह से करते हैं? ऑपरेटर पहले फेक ब्रेकआउट करते हैं रेजिस्टेंस के पास, जो कि आज बिटकॉइन में अपने को 62,800 के आसपास देखने को मिला। वहां पर लिक्विडिटी हंट करते हैं। लिक्विडिटी हंट कैसे देखेंगे? लिक्विडेशन हीट मैप और लिक्विडेशन मैप के थ्रू देखेंगे, है ना। और वहां पर भी अपने को देखने को मिला कि इस जोन पे काफी अच्छा लिक्विडिटी है। उसके बाद स्लो डिस्ट्रीब्यूशन। अब स्लो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है कि बड़े प्लेयर ना एक बार माल को नहीं बेचते हैं। अगर आप बीटीसी का चार्ट को देखोगे तो बीटीसी के चार्ट में आपको क्या देखने को मिलेगा? बीटीसी के चार्ट में आपको एक चीज देखने को मिलेगा कि बड़े प्लेयर ने एक बार सेलिंग नहीं की। यहां पर आप देखो, अच्छे से ध्यान से देखना, एक बार फट से सेलिंग नहीं आई। ये अगर आप देख रहे हो अच्छे से, तो एक बार अपन यहां पर दिखाते हैं आपको। ये एक बार सेलिंग आई, फिर मार्केट ऊपर गई, मतलब यहां पर टाइम स्पेंड किया, ऑलमोस्ट 15 मिनट की कैंडल, 2-3 घंटा टाइम स्पेंड किया। क्योंकि बड़े प्लेयर एक बार बेचेंगे ना भाई, तो उनको सही एग्जिट भी नहीं मिलेगा। तो स्लो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है कि वो धीरे धीरे बेचते हैं। धीरे धीरे बेचेंगे तो उससे क्या होगा भाई कि उनको यहां पर अच्छे एग्जिट मिलेगी। जब वो बेचेंगे तो उनको बायर चाहिए। अब आप खुद सोचो कि भाई यहां पर क्या हुआ, यहां पर इतना अच्छा मार्केट में अपसाइड का मूव आया कि थोड़ा सा भी अगर डिप आएगा तो लोग पहले बाई करेंगे, बाई किया। इस तरह से क्या हो रहा था, इस तरह से बड़े प्लेयर्स यहां पर नीचा और यहां पर बाइंग में ऑलमोस्ट 50-60% माल बेच दिया, फिर यहां पर फट से पूरा माल बेचा, और अभी भी माल बेच ही रहे हैं, अभी भी माल बेच ही रहे हैं। अब देखिए, जो हमने लिक्विडेशन और लिक्विडिटी हीट मैप के बारे में सीखा अभी है, तो यहां पर नीचे वाला लिक्विडेशन और नीचे वाला जो लिक्विडिटी जोन है वो मार्केट ने टैप कर दिया है। तो अब यहां पर बस क्या करना, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है ना, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। ये 15 मिनट पे ग्रीन कैंडल बना दी है, देखिए 61,400 के आसपास आ चुका है। अब आप देखिएगा यहां से बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये फिर से ऊपर फाड़ दे, और ऊपर कहां तक जा सकता है, ऊपर जाने के लिए कम से कम ये इस जोन पे आ सकता है।
क्योंकि अगली लिक्विडिटी यहां पर पड़ी होगी, क्योंकि जिसने भी बेचा होगा उसका स्टॉप लॉस यहां पर होगा। तो अब बाजार ऊपर जा सकता है एंड 62-200 के आसपास जा सकता है। तो अगर मुझे यहां पर ट्रेड बैठाना है तो पहले मैं कंफर्मेशन का वेट करूंगा। कंफर्मेशन मेरे को कहां मिलेगी भाई? अपने को कंफर्मेशन मिलेगा भाई जब इस कैंडल का हाई के ऊपर क्लोजिंग आ जाएगा। 10 मिनट बाकी है क्लोजिंग का, अगर क्लोजिंग आ जाता है इसका स्टॉप लॉस रहेगा ऑलमोस्ट 61,000 के आसपास स्टॉप लॉस रहेगा, मतलब 400 पॉइंट का स्टॉप लॉस, और टारगेट आपका 1200 पॉइंट का रहेगा। क्या बेहतरीन ट्रेड है भाई, 1:3। और देखिए आप खुद देखिए, अगर लिक्विडेशन या लिक्विडिटी हीट मैप काम नहीं करता तो भाई मार्केट यहीं से क्यों घूमता, यहीं से क्यों घूमता? मार्केट और नीचे जा सकता था, बट डेटा है, बड़े प्लेयर्स का पोजीशन है, तो डेटा झूठ नहीं बोलता भाई। बस आपको क्या करना है, आपको चीजों को करना है प्रैक्टिस। अगर चीजों को आप प्रैक्टिस अच्छे से करोगे भाई तो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। तो ये वीडियो में आपने लिक्विडेशन हीट मैप, लिक्विडिटी, लिक्विडेशन मैप, फंडिंग हिस्ट्री, फंडिंग के बारे में पूरा सीखा, फंडिंग और चार्ट को किस तरह से जोड़ के ट्रेड करना है वो सीखा। एंड अगर लिक्विडेशन हीट मैप ऊपर में है तो भैया ऊपर मार्केट को आने देंगे और वहां पर नेगेटिव प्रोडक्शन बनाएगा तो हम ट्रेड करेंगे। और नीचे है, जैसे अभी नीचे आया, आपको अपॉर्चुनिटी भी दिखा, मैंने सब कुछ दिखाया, आप जाकर चार्ट चेक भी कीजिएगा तो बहुत हाई चांस है कि मार्केट ऊपर जा चुका होगा। वीडियो में हो सकता है आपको डाउट हो, तो अगर डाउट हो तो आपको रोकना नहीं अपने आप को कि लोग क्या बोलेंगे। भाई बिंदास बेशर्म की तरह कमेंट करो, आपका भाई डाउट भी सॉल्व करेगा कमेंट्स में। एंड कौन से टॉपिक पे आप चाहते हो अगला वीडियो आए वो भी कमेंट कर देना, तो भाई मैं आपके लिए वो चीज लेके आ जाऊंगा। एक आप लोग के लिए एंड में एक छोटा सा गिफ्ट है। क्या है भाई? अगर आपको कंप्लीट ट्रेडिंग सीखना है, साथ ही में जो हमारे वीआईपी कम्युनिटी है उसको ज्वाइन करना है, तो आप फ्री ट्रेडिंग कोर्स और हमारा एक्सक्लूसिव जो वीआईपी कम्युनिटी है वो बिल्कुल फ्री में पा सकते हैं। आपको बस जाना है marketswithmac.com पे। मैं फटाफट आपको समझा देता हूं, फिर वीडियो आप एंड कर सकते हैं। लेकिन इस जो मैं आपको बोनस दे रहा हूं इसको लेके जाइएगा क्योंकि बहुत काम आ सकता है। आपको आना है marketswithmac.com पे, एक पॉपअप दिखेगा, इस पॉपअप पे क्लिक करना है। पॉपअप पे क्लिक करने के बाद भाई आपको फ्री कोर्स और ग्रोथ किट का ऑप्शन दिखेगा। ग्रोथ किट पे क्लिक कीजिएगा, बिल्कुल जीरो फ्री में आपको लिमिटेड टाइम तक ये मिल रहा। हो सकता है जब आप देखो वीडियो बहुत बाद में इसमें पैसे चढ़ गए होंगे या ये पेड हो गया होगा, लेकिन अगर ये फ्री है तो फटाफट से जाके क्लेम कर लीजिएगा। यहां पर क्लेम कीजिएगा, व्हाट्सएप पे पहुंचेंगे आप, व्हाट्सएप पे आपको फ्री में ही कैसे ज्वाइन कर सकते हो प्रोसेस मिलेगा, उस प्रोसेस को डॉट आप फॉलो कर लीजिएगा एंड काम आपका आसान हो सकता है। बाकी भाई अगर आपको क्रिप्टो ट्रेड करना है तो डेल्टा एक्सचेंज में आप ट्रेड कर सकते हो और लिंक आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा उससे 20% का ट्रेडिंग डिस्काउंट मिल जाएगा। वीडियो आपको कैसा लगा आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड अगर मजा आया, कुछ वैल्यू आपको मिली तो भाई बता देना कमेंट्स में, मजा आ जाएगा। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, हैव अ गुड डे, लव यू ऑल।